बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ दानिश अली रज़ा। मैं दरअसल मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा है और मैंने अपना मैथमेटिक्स बीएस कंप्लीट किया हुआ है और मैं आज से आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। मैथमेटिक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही बड़ा साइंस है। मैथमेटिक्स ने हमारी दुनिया को, हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान किया हुआ है। मैथमेटिक्स और बाकी साइंस को देखा जाए तो स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स ने हमारे लिए बहुत कुछ, बहुत आज के दौर में जब हम इस तरह देख रहे हैं कि हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, हम बड़े बड़े साइंस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। नासा को देख लो, नासा इतने बड़े ज़बरदस्त काम कर रहा है और एक बहुत ही ज़बरदस्त एक जगह है जिसे सर्न बोलते हैं। एक बहुत साइंटिफिक, बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे फिज़िक्स के ऊपर काम कर रहा है, सर्न बोलते हैं उसके ऊपर। वो बहुत फिज़िक्स के काम चल रहे हैं, वो मैथमेटिक्स के ही साइंटिस्ट वहाँ पे हैं और फिज़िक्स के साइंटिस्ट वहाँ पे हैं। तो मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओ लेवल का मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला जो तो चैप्टर होगा, और चैप्टर और टॉपिक भी यही है, नंबर्स के बारे में है। और जो हमारा कोड है वो है 4024। हमारा कोड है नंबर्स का, ओ लेवल का। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है ये समझना बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो है ना, जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का, मतलब स्टार्टिंग जो सेल होता है वो होता है नंबर्स। क्योंकि मैं खुद एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होकर मैं जब देखता हूँ कि कुछ लोगों को जब नंबर्स ठीक से समझ नहीं आते, ये नेचुरल नंबर वगैरह, ये इंटीजर्स वगैरह, तो उसके लिए हायर लेवल पे मैथमेटिक्स पे जाना, हायर लेवल्स को क्या छोड़ दो, अगर फिजिक्स पे जाना या फिर केमिस्ट्री में जाना, इवन बायोलॉजी में भी थोड़ा बहुत ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग है, आज हम शुरू करेंगे नंबर्स के बारे में। और जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, दरअसल इसका नाम नेचुरल नंबर इसलिए है क्योंकि ये हमें कुदरती तौर पे हमारे साथ हर वक्त मौजूद हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, नेचुरल नंबर को दुनिया में हर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम नंबर्स को, नेचुरल नंबर को काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम नेचुरल नंबर को, जैसे दुकान में जाते हैं, हम बोलते हैं कि मुझे पेंसिल चाहिए, कितने पेंसिल चाहिए, एक या दो, या काउंटिंग हो गया। और बाकी जगहों पे जिस तरह से हम पेज, नंबर्स पेज लिखते हैं कि कौन से पेज पे जाना है, कौन से उस पे जाना है, ये नंबर्स के हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और वो इन्फिनिटी पे इस तरह चलता ही जा रहा है, और ये इसे हम बोलते हैं सो ऑन। सो ऑन मतलब ये चलता ही जा रहा है। और ये ब्रैकेट हम बंद करते हैं इसलिए क्योंकि ये लास्ट तक तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसे करली ब्रैकेट लगाते हैं। हम बोलते हैं कि ये सो ऑन चलता ही जा रहा है और वो 1 से स्टार्ट होता है। और दूसरा हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या होता है? इंटीजर्स हमारे पास होते हैं ऐसे नंबर जो कि पॉजिटिव भी हों, नेगेटिव भी हों। अभी नेगेटिव नंबर क्या होता है? नेगेटिव नंबर यह होता है कि जिस तरह से पॉजिटिव नंबर होते हैं, हम किसी चीज़ में ऐड कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि दुकान में जाता हूँ, मैंने 2 लिए, मैंने 2 पेन ले लिए और मैं एक और पेन ले रहा हूँ। तो मतलब मैंने क्या किया, उन 2 पेन में से एक और ऐड कर लिया, मतलब मैंने क्या किया, एडिशन किया। तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव नंबर। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उन्हीं 3 पेन में, जो मैंने 2 लिए थे और एक और वापस किया, उसमें वो 3 पेन हो गए। तो मैंने उन 3 पेनों में से 2 पेन और दे दिए, तो मतलब मैंने नेगेटिव नंबर दे दिया, नेगेटिव किया, तो उसमें से उन तीनों में से 2 निकाल लिए। तो वो हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स। और नेगेटिव नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स जो होते हैं वो शो करते हैं हम जेड से हम इसे शो करते हैं। और वो क्या चल रहा होता है, वो ज़ीरो से बीच में स्टार्ट होता है, मतलब इसका सेंटर जो पॉइंट होता है वो ज़ीरो होता है, नथिंग। नथिंग, मैंने कुछ नहीं लिया। फिर मैंने क्या किया, एक लिया, एक पेंसिल के हिसाब से लिया, तो मेरे ये 2 लिए, 3 लिए, इस हिसाब से मेरा पॉजिटिव हो गया। या फिर मैं उधार ले रहा हूँ, मैंने एक उधार ले रहा हूँ, मैंने एक माइनस किया, 2 उधार ले रहा हूँ, 2 लिए मैंने, 3 उधार लिए, 3 लिए, ये इस तरह सो ऑन चलता जाएगा नेगेटिव की तरफ, और ये सो ऑन चलता जाएगा पॉजिटिव की तरफ। और हमारे पास अभी एक ज़बरदस्त और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो इन तीनों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या करेंगे, इंटीजर की फॉर्म में लिखेंगे मगर डिवाइड के फॉर्म में हो। 1/2, 3/2, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, 1/2, 3/2, 4/2, 5/2। ओके, ये मैंने एक चीज़ तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव 5/3, नेगेटिव 4/5, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, हम इसे नेगेटिव नंबर्स पे भी शो कर सकते हैं। और ये इस तरह के डिवाइड में फॉर्म में होते हैं, और वो क्या होते हैं, हर वक्त इंटीजर की फॉर्म में होते हैं। एक बात नोट करना है कि इंटीजर की फॉर्म में लिखना है मगर ज़ीरो नहीं लिखना है,
जिस हिसाब से मैं तुम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि बी बाय क्यू के फॉर्म में हो, सच दैट, ये मैथमेटिक्स लिखने का एक सिंबल है, तरीका है, सच दैट के क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। अच्छा, एक चीज़ एक और दिखा देना है कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि बी क्यू बिलोंग्स टू जेड, और जो बी है, जो क्यू है, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसे कभी भी ज़ीरो नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे ज़ीरो करूँ, अगर क्यू को ज़ीरो करूँ, तो मेरे पास ये जो चीज़ आएगा वो इस तरह का होगा। मैं को ये कह रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 5 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो ये इसे हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसे हम आगे नहीं ले जा सकते, ये हमारा सॉल्व नहीं किया जा सकता आगे। इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये आगे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इसे सॉल्व करना। अभी हम आते हैं एक और हमारे टॉपिक है रेशनल नंबर के बाद, उसे हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हम उनको p डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम इनको इस फॉर्म में इस हिसाब से नहीं लिख सकते, p डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन तरीके को नहीं लिख सकते। जिस तरह से हमारे पास एक मशहूर इर्रेशनल नंबर है, जैसे हम बोलते हैं फाइव, इसे इस तरह से लिखते हैं पी आई, पाई, हम इसे इस तरह से लिखते हैं पाई। मतलब ये क्या होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप मैथमेटिक्स में कहीं भी कोई भी बुक उठा लें, कहीं भी से भी देख लें, तो हम इसको इस b डिवाइडेड बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये क्या होता है, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर के एक और एग्जांपल अगर हमारे पास देख लें, तो 2 अंडर रूट भी हमारे पास क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। अभी इर्रेशनल दरअसल ये ऐसे नंबर होते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं इर्रेशनल नंबर के, एक होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी हमारे पास क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते। जिस तरह का मैं पाई का एक एग्जांपल लूँ, तो वो होता है 3.14, ये समथिंग चला जाएगा, कभी भी एंड भी नहीं होगा, और इसका हर एक दूसरा डिसिमल पहले डिसिमल से डिफरेंट होगा, ये कभी भी हेड नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से मैं इसको पी बी डिवाइडेड बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। और ये इसी एग्जांपल के मुताबिक अगर मैं 2 अंडर रूट को देख लूँ, वो भी इस तरीके से है। और एक एक्सपोनेंट एक मशहूर सिंबल है, एक मशहूर एक क्वांटिटी है, मैथमेटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली। तो ये भी इस तरीके से हम क्या क्या कह सकते हैं कि वो भी इर्रेशनल नंबर है। और इन सारे नंबर्स को अगर मैं देखूं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इन सारे नंबरों को अगर मैं एक साथ करूं, एक जगह पे लिखूं, तो उनको मैं क्या बोलूँगा, रियल नंबर। इसे इस तरह से शो करते हैं और इसे लिखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इसे बोलते हैं। और ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स ये ऐसे नंबर्स होते हैं, बस ऐसे समझो कि इसमें ये जो सारे नंबर जो मैंने एक साथ किए, दुनिया में जितने सारे नंबर हैं उन सब नंबरों को मैंने एक साथ किया, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इर्रेशनल हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे पाई हो या फिर 2 अंडर रूट हो, वो सारे नंबर हमारे पास रियल नंबर्स में आते हैं। और रियल नंबर्स में क्या नंबर नहीं आते हमारे पास, एक चीज़ आगे हम पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं हम आयोटा। इमेजरी नंबर जैसे बोलते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर नहीं होते हैं। इन नंबरों में जिस तरह से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, 2i, जो 2i होता है, 2 आयोटा होता है, ये हमारे पास एक रियल नंबर नहीं है, बल्कि इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यह कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि अगर कोई भी नंबर के सामने अगर हमारे पास आयोटा आ गया, तो हम बोलेंगे वो नंबर हमारे पास रियल नंबर नहीं है, बल्कि एक इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम उसे बोलते हैं। और अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रिवीजन देंगे इसका।
एक छोटा सा रिवीजन देखें ताकि समझें कि क्या हुआ है। स्टार्टिंग, नंबर्स हमें शुरू करना है। नंबर्स बहुत ज़रूरी है, ये हमें पढ़ना है, समझना है। जब तक ये नहीं समझोगे तो मैथमेटिक्स समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल हम उसे बोलते हैं, और ये आसान है, मुश्किल भी नहीं है। नंबर्स में हमारे सबसे पहला जो हमारा चीज़ होता है, इसके होता है नेचुरल नंबर। हालांकि नेचुरल नंबर के भी बहुत टाइप होते हैं, वो आगे चल के हमें देखना है किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से होते हैं, ये भी हमें दोबारा देखना है। मगर ये बस एक इंट्रो है, मुझे समझ बताना है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स में ऐसे नंबर होते हैं जो सारे पॉजिटिव हैं, इसमें ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है, और वो सारे पॉजिटिव नंबर हैं। और इन जो डार्ट में जो लिखा है इसे बोलते हैं सो ऑन, मतलब ये चलता जा रहा है। और मैंने ब्रैकेट पे ख़त्म कर लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चलता जा रहा है, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और दूसरा हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ जिसमें ज़ीरो इंक्लूड है, हमारे पास बीच में ज़ीरो होता है, और इस तरफ से पॉजिटिव नंबर होते हैं, उस तरफ से नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स ये होते हैं कि वही पॉजिटिव नंबर मगर नेगेटिव के फॉर्म में जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, नेगेटिव तरफ से इस तरफ से जा रहा है। और पॉजिटिव नंबर होते हैं वो बड़े से बड़ा होता चलते जा रहे हैं, और ये हमारे पास छोटे से छोटा होते जा रहा है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको मैं बोल सकता हूँ कि मैं उनको b डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब दो इंटीजर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ से एक इंटीजर उठाऊँ और यहाँ से एक इंटीजर उठाऊँ तो उसको मैं 1 डिवाइड बाई 2, जिस तरह मैं लिखा है, मैंने 1 यहाँ से लिखा है और 2 यहाँ से लिया है, तो 1 डिवाइड बाई 2 के फॉर्म में आया है। और मतलब ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। और रेशनल नंबर की पहली खासियत कि उससे क्यों जो नीचे वाला है, जो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, एक कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स में वो नंबर होते हैं जिनको मैं b डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, जैसे कि 5 है, जैसे कि 2 अंडर रूट है, जैसे कि एक्सपोनेंट है। तो इनको मैं व्यास बोल सकता हूँ कि इनको मैं रेशनल के फॉर्म में या b डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता। और इन सारे नंबरों को जब मैं एक साथ करूँगा, सारे नंबर जो मैंने लिखे हैं उन सबको मैं एक साथ करूँगा, तो वो मेरा कहलाता है रियल नंबर। और रियल नंबर में हमारे पास क्या होता है, जो आयोटा वाले टर्म है वो नहीं होते हैं, इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू।